लड़की छोड़कर नहीं गई थी भाई, बस तेरे अंदर का कंट्रोल हाथ से निकल गया था। तू हर बात समझा रहा था, हर चीज एक्सप्लेन कर रहा था, और वो बस देख रही थी। तेरा आपा, तेरी एनर्जी, तेरी वैल्यू सब गिरते हुए। औरतें तब दूर नहीं जाती जब तू गलती करता है, वो तब जाती हैं जब तू अपना वजूद खो देता है। और तू यही कर रहा था, अच्छा बनकर, पसंद आकर, रिलेशनशिप बचाकर तू खुद को मिटा रहा था। पर अब तुझे अच्छा लड़का नहीं बनना, अब तुझे ताकतवर मर्द बनना है। वो जो ना सफाई देता है, ना पीछा करता है, सिर्फ वाइब देता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेयर पर्सोना के 20 ऐसे रूल्स की जो किसी भी औरत की सोच को झकझोर सकते हैं, क्योंकि ये रूल्स किसी चालाकी पर नहीं बल्कि गहरी समझ, शांत ताकत और दमदार प्रेजेंस पर बने हैं। अब वक्त आ गया है, या तो तू भी बाकी लड़कों जैसा रह, या फिर वो बन जिसकी मौजूदगी याद बन जाती है। रूल नंबर 1, सफाई मत दो, फैसला लो। सुन बेटा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी ताकत हम तब खोते हैं जब हम खुद को जस्टिफाई करने लगते हैं। तूने कभी देखा है किसी शेयर मार्केट के टॉप ट्रेडर को? वो लोग हर फैसला तेजी से लेते हैं, बिना किसी सफाई के। वो दूसरों को समझाते नहीं कि मैंने ये क्यों किया, ऐसा क्यों सोचा। वो बस एक्शन लेते हैं और फिर दुनिया उनके पीछे चलती है। अब यही फॉर्मूला रिलेशनशिप्स में भी काम करता है। पर दिक्कत क्या है? ज्यादातर लड़के, और खासकर जो अच्छे लड़के बनने की कोशिश करते हैं, वो हर चीज का रीजन देने लगते हैं। लड़की पूछती है, तुम इतने चुप क्यों हो आजकल? तो वो डर जाता है, जवाब देने लगता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस थोड़ा थका हुआ था, तुम्हें मिस कर रहा था, तुम नाराज तो नहीं हो? अब तू सोच रहा है कि तू ईमानदारी दिखा रहा है, पर वो क्या सुन रही है? ये बंदा खुद में पक्का नहीं है, ये अप्रूवल चाहता है, और यहीं तू हार जाता है। अब सोच, अगर वही बात एक ऐसा बंदा बोले जो प्लेयर पर्सोना में जीता है, वो क्या करेगा? कुछ नहीं बोलेगा, बस हल्की सी मुस्कान, एक गहरी नजर, या फिर बस शांति। कोई सफाई नहीं, कोई जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि चुप्पी भी एक स्टेटमेंट होती है। जब तू कुछ एक्सप्लेन नहीं करता तो सामने वाला सोचने लगता है, इसमें ऐसा क्या है जो ये इतने शांत है, ये क्या सोच रहा है? और वहीं से उसकी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी शुरू होती है। याद रख, औरतें मिस्ट्री से ज्यादा किसी चीज की तरफ नहीं खींचती, और मिस्ट्री वहीं बनती है जब तू कुछ ना कहकर वाइब दे। तू जितना सफाई देगा उतना अपना पावर गिराएगा, और तू जितना फैसला लेगा उतना पावर तू अपने पास रखेगा। इसलिए अगली बार जब कोई तुझसे सवाल करे कि तू ऐसा क्यों है, तू इतना शांत क्यों है, तू जवाब क्यों नहीं देता, तो बस मुस्कुरा दे, क्योंकि जिसे तुझे समझना है वो समझ जाएगा, और जो नहीं समझता उसे सफाई की जरूरत नहीं, दूरी की जरूरत है। रूल नंबर 2, ऐसे पेश आओ जैसे ये सब पहले भी देख रखा है। देख भाई, जिंदगी में हर नया पल एक टेस्ट की तरह आता है, और उस टेस्ट में पास वही होता है जो घबराता नहीं, बस मुस्कुराता है। अब सोच, तू कभी क्रिकेट देखता होगा। जब कोई नया प्लेयर मैदान पर आता है तो थोड़ा घबरा जाता है, हर बॉल पर चौका मारने की जल्दी, फील्डर के मूवमेंट से भी परेशान। और अब देख एक सीनियर खिलाड़ी को, वही मैच, वही प्रेशर, लेकिन उसका चेहरा शांत, उसकी चाल धीमी, उसका रुख फोकस्ड। क्यों? क्योंकि उसने इससे पहले भी कई बार ये सब झेला है। उसे पता है कब खेलना है, कब छोड़ देना है। अब यही सोच रिलेशनशिप में भी काम करती है। जब कोई लड़की तुझे टेस्ट करती है, थोड़ा तंज कसती है, कुछ एटीट्यूड दिखाती है, गेम्स खेलती है, तो नया लड़का गड़बड़ा जाता है, उसका चेहरा बदल जाता है, उसकी आवाज तेज हो जाती है, वो सफाई देने लगता है या फिर लड़ने। पर प्लेयर पर्सोना वाला मर्द, वो बस देखता है पर रिएक्ट नहीं करता। वो उस पल में भी शांत रहता है, क्योंकि उसके अंदर ये वाइब होती है कि मैं पहले भी ये देख चुका हूं, और यही वाइब लड़की को खींचती है। क्योंकि सुन, लड़कियां तेरी बातें नहीं देखती, वो तेरे रिएक्शन पर ध्यान देती हैं। अगर तू चौंक गया, गुस्से में आ गया या सफाई देने लगा, तो वो समझ जाएगी ये बंदा अभी कच्चा है। लेकिन जब तू शांत रहता है, ना चौंकता है, ना हिलता है, तो एक अनकही सी भाषा में तू बोलता है, मुझे तेरी हर चाल पता है,
और मैं इस गेम से बड़ा हूं। यही शांति, यही सीन इट ऑल बिफोर वाला एटीट्यूड। लड़की को लगने लगता है कि तू बाकियों जैसा नहीं है। उसके आसपास एक ग्रेविटी बनने लगती है। वो तेरी वाइब में घूमने लगती है, तेरे शांत एटीट्यूड में उलझने लगती है। वो सोचती है, इसका क्या राज है, ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे है। और वहीं से अट्रैक्शन की असली शुरुआत होती है। याद रख, कॉन्फिडेंस चिल्लाने से नहीं आता, चुप रहने से आता है। और असली खिलाड़ी वो होता है जो सामने केओस होने पर भी सिर्फ हल्के से मुस्कुराता है, जैसे उसने ये सब पहले ही खेल लिया हो। रूल नंबर 3, थोड़ा पास जा फिर दूर हो जा। यही खेल है। देख भाई, हर इंसान को पता होता है कि लगातार मिलने वाली चीज की वैल्यू कम हो जाती है। औरतें भी इससे अलग नहीं हैं। अब सुन, तूने कभी कैसीनो में स्लॉट मशीन देखी है? वो मशीन पहले तुझे थोड़ी जीत देती है, तू खुश हो जाता है, लगा कि अब तो जैकपॉट लगेगा। पर फिर अचानक मशीन चुप हो जाती है, ना कोई साउंड, ना कोई जीत, बस खामोशी। और अब तेरा दिमाग पागल होने लगता है। क्या गलती की मैंने? अभी तो जीत रहा था, अब क्या हुआ? और यहीं से तू चेस करना शुरू करता है। फिर से वही खुशी पाने के लिए तू अपनी पॉकेट तक खाली कर देता है। अब यही गेम प्लेयर पर्सोना का असली मास्टरमाइंड गेम है। वो किसी लड़की को पहले चार्म करता है, उसे महसूस कराता है कि तू स्पेशल है। फिर अचानक वाइब हटा लेता है, ना कॉल, ना मैसेज, ना कुछ एक्स्ट्रा केयर। और लड़की सोचने लगती है, मैंने क्या किया, ये अचानक इतना डिस्टेंट क्यों हो गया? वो जवाब ढूंढने लगती है। और जहां सवाल पैदा होता है, वहीं से अट्रैक्शन की जड़ें उगती हैं। अब ये मत सोच कि ये गेम खेलना है या किसी को दुख देना है। ये रूल बेरुखी नहीं, रिदम है। यहां बात है पेस की, अनप्रिडिक्टेबिलिटी की। क्योंकि सच ये है, जो मर्द हमेशा प्रिडिक्टेबल होता है वो सेफ लगता है, पर जो अनप्रिडिक्टेबल होता है वो याद बन जाता है। औरतें रिस्पेक्ट तो सबको दे सकती हैं, पर ऑब्सेशन सिर्फ उसी के लिए रखती हैं जो उन्हें हर बार एक नई वाइब देता है, जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाती। अब ये सोच, क्या तू वो बनना चाहता है जो हर बार समझ में आ जाए, या वो जिसे समझने की कोशिश में लड़की खुद उलझ जाए? प्लेयर पर्सोना टाइमिंग को कंट्रोल करता है। वो अटेंशन और साइलेंस दोनों का इस्तेमाल करता है। कभी पास जाता है, कभी दूर हो जाता है, और उसी में उसकी ग्रेविटी है। रूल नंबर 4, लड़की को कंट्रोल मत कर, माहौल को अपने कब्जे में ले। भाई समझ, ताकत वहां नहीं होती जहां तू किसी को कंट्रोल करता है, बल्कि वहां होती है जहां तू माहौल का मालिक बन जाता है। देख, एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट जब किसी मरीज से बात करता है तो सिर्फ उसकी बातें काम नहीं करती। उस कमरे की रोशनी, उस सोफे की जगह, यहां तक कि खामोशी तक प्लान की जाती है। क्यों? क्योंकि फीलिंग्स का ज्यादातर खेल एनवायरनमेंट से तय होता है। अब यही बात तू रिलेशनशिप या अट्रैक्शन में भी समझ। एक साधारण लड़का किसी लड़की से मिलने जाता है तो वो खुद लड़की से पूछता है, तुझे कहां जाना है, तुझे क्या अच्छा लगता है, कौन सी जगह ट्राई करनी है? और इसी एक सवाल में वो अपना सारा कंट्रोल लड़की के हाथ में दे देता है। अब प्लेयर पर्सोना वाला मर्द क्या करेगा? वो जगह खुद चुनेगा। म्यूजिक, टाइमिंग, मूड, सब उसकी वाइब के मुताबिकन होगा। वो लड़की को अपने माहौल में लाता है, एक ऐसी जगह जहां वो खुद कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंट हो, और जहां वाइब का मालिक वही हो। औरतें जब तेरे सेट के माहौल में कदम रखती हैं तो उनका दिमाग ये महसूस करता है, मैं इसके वर्ल्ड में आ रही हूं और ये बंदा किसी और से अलग है। वो बिना कहे तेरी वाइब को फॉलो करने लगती है। ना तूने जबरदस्ती की, ना कंट्रोल किया, बस माहौल ऐसा बना दिया कि वो तेरी दुनिया में ढल गई। यही बिना बोले वाली ताकत है जो तेरे कंट्रोल से नहीं, तेरे माहौल से पैदा होती है। रूल नंबर 5, कम बोल, ज्यादा सुन, धीरे रिएक्ट कर। यही रॉयल्टी है। अब ये बात सुन ध्यान से। ताकतवर इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जो सब सुनता है पर धीरे बोलता है। तूने कभी किसी पुलिस इंटरोगेशन रूम का सीन देखा है? वहां जो अफसर चुप रहता है, बस देखता है, सुनता है, सवाल पूछता है और फिर चुप हो जाता है। असल में उसी के पास सबसे ज्यादा पावर होती है। अब देख, ज्यादातर लड़कों को लड़की सामने आई नहीं कि शुरू हो जाते हैं, मैं ये कर रहा हूं, मैं जिम जाता हूं, मुझे ये पसंद है, मैं इतना एम्बिशियस हूं। लेकिन प्लेयर पर्सोना वाला मर्द वो सुनता है,
वो ऑब्जर्व करता है, वो जवाब सोचने से पहले लड़की की वाइब पढ़ता है। वो देखता है कि उसकी आवाज का टोन कब बदला, वो कहां झिझकी, कहां खुलकर बोली और कहां उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी। और फिर जब वो मर्द बोलता है तो एक एक शब्द का वजन महसूस होता है। वो हर पॉज में टेंशन बनाता है। उसकी खामोशी भी एक सवाल बन जाती है। ये इतना शांत क्यों है? इसके दिमाग में क्या चल रहा है? औरतें चाहती हैं कि कोई उन्हें सुने, पर वो उस मर्द के आगे झुकती हैं जो उन्हें सुनकर भी खुद को एक रहस्य बना लेता है। यही कॉम्बो, तू मुझे समझता भी है और फिर भी पूरा रिवील नहीं होता, ये बहुत खतरनाक होता है। लड़की उस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए तेरे और करीब आने लगती है, तेरे वाइब में, तेरे सवालों में और तेरी चुप्पी में उलझने लगती है। रूल नंबर 6, पैटर्न मत बना, पैटर्न तोड़। देख बेटा, इस दुनिया में जो सबसे जल्दी बोरिंग लगते हैं वो हैं पैटर्न वाले लोग, प्रिडिक्टेबल लोग। अब जरा सोच, तेरे दिमाग में आज भी इलॉन मस्क का नाम क्यों रहता है? क्योंकि वो हर बार कुछ ऐसा करता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो कभी इंटरव्यू में सीरियस बातें करता है तो कभी लाइव कैमरे पर वीड पी लेता है, कभी ट्विटर खरीद लेता है तो कभी डोजकॉइन को मजाक से ट्रेंड में डाल देता है। वो किसी फ्रेम में फिट नहीं बैठता और इसीलिए दुनिया उसके हर मूव पर नजर रखती है। अब प्लेयर पर्सोना भी कुछ ऐसा ही करता है। वो ना नाइस गाय होता है जो हर बार हां बोले और ना बैड बॉय जो हर वक्त रूखा हो। वो हर बार कुछ नया देता है। कभी इतनी प्यारी बात करता है कि लड़की सोचती है ये तो बहुत समझदार है, और अगले दिन वो एकदम शांत हो जाता है। लड़की उलझ जाती है, क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? कभी वो मजाक करता है तो कभी गहरे और गंभीर बातें करता है। वो खुद को लेबल नहीं होने देता और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि याद रख, जिसे लड़की समझ लेती है उसे वो धीरे धीरे कंट्रोल भी करने लगती है, पर जिसे वो समझ ही नहीं पाती वो उसकी सोच में बस जाता है। वो एक पजल बन जाता है, एक ऐसा पजल जिसे लड़की बार बार खोलने की कोशिश करती है। हर वाइब को डीकोड करना चाहती है, पर हर बार कुछ नया मिलता है। और इंसानी दिमाग को पजल सॉल्व करना बहुत पसंद है, पर जब पजल कभी पूरा ही ना हो तो वो एडिक्शन बन जाता है। तो भाई, तू समझ आने वाला लड़का मत बन, तू सोच में पड़ जाने वाला वाइब बन। हर इंटरेक्शन में थोड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी रख, ताकि लड़की तुझे रिपीट नहीं कर पाए, बस फील करती रहे। रूल नंबर 7, लड़की के ध्यान पर मत उछल, देख वो तेरे लिए कितना इन्वेस्ट करती है। भाई, अट्रैक्शन का असली खेल तू तभी जीतेगा जब तू उम्मीद से नहीं, साक्ष्यों से जवाब देगा। अब ध्यान से सुन, तूने कभी चेस खेला है? शुरुआती खिलाड़ी जरा सी हलचल देखकर तुरंत मूव कर देता है, लेकिन जो मास्टर होता है वो रुकता है, सोचता है और फिर चाल चलता है। अब यही माइंडसेट रख रिलेशनशिप में भी। अगर कोई लड़की तुझे थोड़ा अटेंशन दे रही है, जैसे एक दो इमोजी भेजे या हल्का फ्लर्ट कर दे, तो प्लेयर टाइप मर्द तुरंत फ्लाई नहीं करता। वो ऑब्जर्व करता है, वो देखता है क्या वो खुद प्लान बना रही है मिलने का, क्या वो डबल टेक्स्ट कर रही है, क्या उसकी टोन बदल रही है सिर्फ तुझसे बात बनाए रखने के लिए। अगर हां, तो वही असली सिग्नल है, तब तू रिस्पॉन्ड करता है, वरना वो चुप, तू और चुप। क्योंकि समझ, ज्यादातर लड़के लड़की के छोटे छोटे इशारों को ही इनाम समझ बैठते हैं, पर प्लेयर एफर्ट के बिना कुछ नहीं देता। और जैसे ही लड़की महसूस करती है कि उसका अटेंशन तेरे लिए इनफ नहीं है, वो और ज्यादा एफर्ट डालती है। और यही साइकोलॉजी है जिसमें जो ज्यादा इन्वेस्ट करता है वही ज्यादा इमोशनली जुड़ जाता है। तो अगली बार कोई लड़की थोड़ा स्माइली भेजे या हल्का वाइब दे तो तू रिएक्शन मत देना, ऑब्जर्व कर, क्या वो आगे बढ़ती है या वहीं रुक जाती है। तेरी चुप्पी ही उसकी अगली चाल तय करेगी। रूल नंबर 8, शब्दों से नहीं, एनर्जी से लीड कर। कई बार साइलेंस ही वो पंच होता है जो सबसे गहरा असर छोड़ता है। बोलना जरूरी नहीं, एनर्जी ही तेरी असली भाषा है। अब सोच, तूने कभी बॉक्सिंग देखी है? कुछ फाइटर होते हैं जो बगैर एक भी पंच मारे सिर्फ अपनी चाल, आंखों और ब्रीदिंग से पूरे रिंग पर राज करते हैं। वो कैसे खड़े हैं, उनकी बॉडी कैसे टिका हुआ है जमीन पर, उनकी सांस कैसी स्टेडी है, बस यही उनके अंदर की ताकत की कहानी कहती है। अब यही चीज प्लेयर पर्सोना में भी होती है। जब वो कमरे में घुसता है तो वो कुछ बोलता नहीं, लेकिन वाइब देता है कि ये मेरी जगह है, मैं यहां बिलोंग करता हूं।
उसकी चाल स्टेडी होती है, नजरें टिकाऊ होती हैं और एनर्जी में एक पर्पस होता है। ना उसे डींग मारनी पड़ती है, ना किस्सा सुनाना पड़ता है। फिर भी औरतें उसे देखती हैं। क्यों? क्योंकि औरतें सिर्फ बातें नहीं सुनती, वो एनर्जी पढ़ती हैं। अगर तेरी एनर्जी ग्राउंडेड है, वो खुद को सेफ महसूस करती है। अगर तेरी एनर्जी बोल्ड है, वो तेरे करीब आना चाहती है। प्लेयर यही देता है, वो बिना कोशिश किए दोनों फीलिंग एक साथ पैदा करता है। यही कारण है कि जिस वाइब को बाकी लड़के आवाज में दिखाते हैं, प्लेयर उसे खामोशी में जीता है। रूल नॉन 9, पीछा मत कर, बस फोकस बदल दे। देख भाई, प्यार, इज्जत, अटेंशन, ये चीजें भी एक युद्ध जैसी होती हैं, लेकिन हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। कभी कभी सबसे चालाक चाल होती है चुपचाप पीछे हट जाना। ये बात सिर्फ सुनने में आसान लगती है, लेकिन असली मर्द वही है जो इसे जीता है। अब मान ले कि कोई लड़की तुझसे धीरे धीरे दूर होने लगी है। तू पहले उसे वाइब दे रहा था, ध्यान दे रहा था, पर अब वो कोल्ड हो रही है, अवॉइड कर रही है, या बस बिजी बोलकर निकल जा रही है। अब यहीं ज्यादातर लड़के फंसते हैं। वो उस लड़की को चेस करना शुरू कर देते हैं। टेक्स्ट पे टेक्स्ट, कॉल पे कॉल, ओवर एक्सप्लेनिंग, ओवर गिविंग। पर प्लेयर पर्सोना क्या करता है? वो तुरंत अपना फोकस शिफ्ट कर देता है। ना ईगो में आता है, ना बदला लेने की सोचता है। वो बस काल्मली उस लड़की से ध्यान हटाकर अपने मिशन पर ध्यान लगाता है, अपनी ग्रोथ पर, अपने काम पर, अपनी फिटनेस, अपनी वाइब पर। कभी कभी किसी और ऑप्शन की तरफ भी, पर पेटी माइंड से नहीं, बल्कि एक सेंटर्ड इंसान की तरह जो अपने दिल को कंट्रोल कर सकता है। और यहीं पर असली जादू होता है, जब लड़की देखती है कि इस बंदे ने मेरा पीछा नहीं किया, पर उसकी वाइब अब और ज्यादा शांत और ज्यादा फोकस्ड हो गई है, तो उसके अंदर एक खालीपन पैदा होता है, क्योंकि उस लड़की ने तेरे अंदर एक ऐसी कामनेस महसूस की थी जो अब उसे किसी और में नहीं दिख रही। वो काम ही तेरा सुपर पावर था, तेरी चुप्पी ही उसका सवाल बन गई। और याद रख, जो वाइब जबरदस्ती पकड़नी न पड़ी हो, वो वाइब याद बनकर लौटती जरूर है। तो अगली बार कोई तुझसे खिसकने लगे तो दौड़ मत लगाना, बस मुड़कर अपने काम में लग जा, इतनी शांति और फोकस से कि जब वो वापस देखे तो तेरे अंदर फिर से वही चीज पाना चाहे जो उसने खो दी थी। रूल डिबा 10, ऑप्शन मत बन, ऐसा वाइब बन जो दोबारा जीने का मन करे। भाई, कभी तूने सोचा है रोलेक्स और बाकी घड़ियों में फर्क क्या है? वो भी टाइम बताती है, रोलेक्स भी बताती है, लेकिन लोग रोलेक्स क्यों खरीदते हैं? क्योंकि रोलेक्स सिर्फ घड़ी नहीं है, वो एक वाइब है, एक स्टोरी है, एक एक्सपीरियंस है। तू जब रोलेक्स पहनता है तो तू किसी से ये नहीं कहता कि देख मेरी घड़ी, लोग खुद देख लेते हैं। तेरी चुप्पी ही उसका एड बन जाती है। अब समझ, यही फॉर्मूला एक प्लेयर मर्द अपनाता है अपने पर्सनालिटी में। वो लड़की को ये प्रूव नहीं करता कि मैं तुम्हारा बेस्ट ऑप्शन हूं, मैं लॉयल हूं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। नहीं भाई, वो खुद को एक ऐसा एहसास बना देता है जो किसी और में नहीं मिलता। अब कैसे बनता है ये एहसास? तरीका है वाइब से खेलने का। उसका चलना, उसकी आंखों की गहराई, उसका कमरे से निकलना, सब कुछ एक छिपी हुई भाषा बोलता है। उसके बोलने का स्टाइल लाउड नहीं होता, लेकिन उसकी प्रेजेंस बहुत कुछ कहती है। वो अपनी एनर्जी से लड़की को फील कराता है, मैं अलग हूं और तुझे ये वाइब कहीं और नहीं मिलेगी। साइकोलॉजी कहती है, लड़की को सबसे ज्यादा याद वो मर्द रहता है जिसके साथ उसने कोई इंटेंस इमोशन फील किया हो। ये इमोशन जरूरी नहीं कि हमेशा रोमांटिक हो, कभी क्यूरियोसिटी, कभी कंफर्ट, कभी मैस्कुलिन टेंशन। पर अगर वो वाइब तूने उसके दिमाग में सेट कर दी, तो भाई तू नाम नहीं, एक याद बन चुका है। और यादें इतनी जल्दी नहीं जाती, इसलिए स्मार्ट बन, तू सस्ता मत बन जो हर किसी के पास हो सकता है। तू वो लग्जरी बन जो हर किसी को चाहिए पर हर किसी को मिले नहीं। यही फर्क है एक ऑप्शन और एक एक्सपीरियंस में। एक ऑप्शन को लोग भूल जाते हैं, पर एक एक्सपीरियंस को लोग फिर से फील करना चाहते हैं। और सुन, आखिरी लाइन याद रख, रोलेक्स होने की कोशिश मत कर, वो वाइब बन जो रोलेक्स पहनने वाले भी महसूस करना चाहें। रूल नंबर 11, जब वो भावुक हो जाए तू और भी शांत हो जा। देख भाई, जब भी तू किसी लड़की के साथ जुड़ा होता है तो कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब उसकी फीलिंग्स फूट पड़ती हैं। वो गुस्सा करती है, वो ताने देती है, वो एटीट्यूड दिखाती है,
या कभी कभी बातों में उलझाकर तुझे डिफेंसिव बनाने की कोशिश करती है। अब ज्यादातर लड़के क्या करते हैं, या तो खुद भी भड़क जाते हैं या फिर गिल्ट में आकर जस्टिफाई करने लगते हैं। लेकिन प्लेयर पर्सोना ऐसा नहीं करता। वो शांत रहता है, एकदम स्टेबल, ग्राउंडेड, बिना किसी पैनिक के। नेगोशिएशन साइकोलॉजी में एक गोल्डन रूल होता है, जिसके पास ज्यादा काम है उसी के पास कंट्रोल होता है। हॉस्टेज सिचुएशंस में भी यही होता है। नेगोशिएटर कभी चिल्लाता नहीं, कभी बौखलाता नहीं, वो बस सुकून से बात करता है, और यही सुकून सामने वाले को धीरे धीरे सॉफ्टन कर देता है। प्लेयर मर्द भी यही करता है। जब लड़की का बिहेवियर तूफान बन जाए तो वो खड़ा रहता है जैसे कोई चट्टान, ना गुस्से में ना जवाब में, बस प्रेजेंस में। और यहीं पर गेम पलटता है, क्योंकि जैसे ही तू ओवर रिएक्ट नहीं करता, उसे अपने खुद के बिहेवियर पर डाउट होने लगता है। तेरी कामनेस उसकी इमोशन का मिरर बन जाती है, और इस पॉइंट पर तू बहस से नहीं, वाइब से जीतता है। साइकोलॉजी यह भी कहती है, जिसके इमोशंस कम होते हैं अक्सर वही रिलेशनशिप की डायरेक्शन तय करता है। तो भाई, अगली बार अगर तू किसी लड़की के इमोशनल तूफान में फंस जाए तो डूब मत जाना, बस गहराई बन जाना। रूल डन 12, फ्यूचर बॉयफ्रेंड मत बन, बस अभी का जुनून बन जा। भाई, कभी सोचा है कि लड़की के साथ बात करते करते कब वाइब मर जाती है? जब तू फ्यूचर की बातें जल्दी करने लगता है। मतलब, हम अगले महीने ट्रिप पे चलेंगे, मैं सोचता हूं हम दोनों साथ रहेंगे कभी। भाई, ये बातें सुनने में स्वीट लग सकती हैं, पर साइकोलॉजी कुछ और कहती है। इसे कहते हैं फ्यूचर पेसिंग। ये टेक्निक थेरेपी में यूज होती है किसी इंसान को पॉजिटिव भविष्य दिखाने के लिए, लेकिन रिश्तों में, खासकर अर्ली डेटिंग में, ये हर बार उल्टा असर डालती है। क्यों? क्योंकि जितना जल्दी तू फ्यूचर की प्लानिंग करने लगेगा, उतनी जल्दी लड़की को लगेगा कि उसने तुझे समझ लिया है, और जो समझ में आ जाए वो अब मिस्ट्री नहीं रहता। साइकोलॉजी का सीधा प्रिंसिपल है, अट्रैक्शन थ्राइव्स इन अनसर्टेनिटी। मतलब, जब तक तू एक सवाल बना रहता है, तब तक उसकी क्यूरियोसिटी एक्टिव रहती है। लेकिन जैसे ही तू खुद को भविष्य का बॉयफ्रेंड बना लेता है, गेम वीक पड़ जाता है। अब समझ, प्लेयर पर्सोना क्या करता है? वो लड़की को प्रेजेंट में फील कराता है, अब की बात, आज का वाइब, आज की केमिस्ट्री। ना जरूरत से ज्यादा ड्रीम्स बेचता है, ना भावनाओं की ओवर कमिटमेंट करता है। वो बस एक ऐसा असर छोड़ देता है जिससे लड़की खुद सोचती है, क्या ये बंदा कल भी मेरी जिंदगी में रहेगा? और भाई, जब वो तुझसे जुड़ी हर बात में ये थोड़ा सा सवाल शामिल हो जाता है, तब तू एक याद बन जाता है, ना कि एक प्लान। याद रख, एक आदमी जो हमेशा फ्यूचर की बात करता है, उसकी पूरी वाइब पढ़ी जा सकती है, और जो वाइब पूरी पढ़ी जा सके वो अब डल लगती है। पर जो आदमी सिर्फ अब में जीता है, वो अनप्रिडिक्टेबल बन जाता है। और भाई, वही अनप्रिडिक्टेबिलिटी सबसे सेक्सी चीज होती है। रूल नंबर 13, अपनी मौजूदगी को लग्जरी बना, चैरिटी नहीं भाई। तू कभी हाई एंड क्लब्स गया है? वहां एक वेलवेट रोप लगी होती है, एक रेशमी सी रस्सी जो अंदर और बाहर का फर्क तय करती है। वो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होती, वो स्टैंडर्ड सेट करने के लिए होती है। हर कोई अंदर नहीं आ सकता। प्लेयर पर्सोना भी यही करता है। वो हर किसी को अपना वक्त, ध्यान या एनर्जी नहीं देता। उसके पास भी एक मेंटल वेलवेट रोप होती है। जो भी उसकी जिंदगी में आना चाहता है, उसे कुछ साबित करना पड़ता है। लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा, या कम से कम साफ और अच्छी एनर्जी लानी पड़ेगी, तभी उसे एक्सेस मिलता है। अब जरा सोच, अगर तू अपना टाइम, अपना ध्यान, अपनी प्रेजेंस हर किसी को बिना एफर्ट के दे दे, तो उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? जीरो। क्योंकि जो चीज फ्री में मिलती है, उसकी कद्र कोई नहीं करता। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं स्कैरसिटी बायस। मतलब, जो चीज रेयर होती है, वो अपने आप ही वैल्यूएबल लगने लगती है। तो जब तू अपने टाइम को रिवॉर्ड जैसा बनाता है, तो लड़की तुझे हल्के में नहीं ले सकती। अब तुझसे मिलना, तुझसे बात करना, तेरी वाइब को फील करना एक अचीवमेंट जैसा लगता है। और भाई, ये बात सिर्फ औरतों पर लागू नहीं होती। जिंदगी के हर रिश्ते, हर कनेक्शन में यही रूल काम करता है। अगर तू खुद को सस्ता दिखाएगा, तो लोग तुझे कभी सीरियस नहीं लेंगे। प्लेयर पर्सोना का स्टैंडर्ड ये है, मेरी दुनिया सबके लिए खुली नहीं है। जो आए, उसे साबित करना पड़ेगा कि वो उस जगह के लायक है। रूल मिकॉमर शॉडी, अपने इरादे मत बता,
अपनी दिनचर्या से दुनिया हिला दे भाई। तेरे आसपास ऐसे कितने लोग हैं जो हर दिन बोलते रहते हैं, मैं एक दिन बड़ा बनूंगा, मैं फला बिजनेस शुरू करूंगा, मुझे बस एक मौका चाहिए, फिर देख लेना। अब बता, इनमें से कितनों ने वाकई कुछ करके दिखाया? सच ये है, जो ज्यादा बोलते हैं अक्सर कम करते हैं, और जो कम बोलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। प्लेयर पर्सोना ये बात गहराई से समझता है। वो अपने गोल्स के बारे में शोर नहीं मचाता, वो इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल कैप्शन नहीं डालता, वो दूसरों को इंप्रेस करने के लिए प्लान्स नहीं बनाता। वो सिर्फ अपने रूटीन से खुद को तराशता है। सुबह सुबह जिम जाना, फोन से दूर रहकर डीप काम करना, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना और हर दिन थोड़ा और बेहतर बनना, यही उसका प्रूफ है, यही उसकी आइडेंटिटी है। जब एक लड़की ऐसे बंदे को देखती है जो बोलता नहीं लेकिन उसके एक्शंस में फोकस झलकता है, उसका वॉक स्टेडी है, उसका वाइब सेंटर्ड है और उसकी आंखों में डायरेक्शन साफ दिखता है, तो भाई वो उससे सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है इस बंदे को किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, ये खुद से वादा निभा रहा है। डिफरेंस क्या है बाकी लड़कों में और प्लेयर में? बाकी लड़के बोल्ड प्रॉमिसेस करते हैं, प्लेयर साइलेंट प्रोग्रेस करता है। बाकी लड़के बोलते हैं मैं एम्बिशियस हूं, प्लेयर दिखाता है मैं डिसिप्लिन्ड हूं, और यही फर्क दिल में गहराई तक उतरता है। वो जो अपनी बातों से नहीं बल्कि अपने ठहराव और कंसिस्टेंसी से वाइब बनाता है, वही मर्द असली सीरियस लगता है। बातें करना आसान है, पर रोज एक जैसे टफ चॉइसेस लेना वो मर्दों का काम है। रूल डायग्राम 15, ऐसे मुस्कुरा जैसे तेरे पास कोई राज छुपा हो भाई। तूने कभी ऐसे किसी बंदे को देखा है जो भीड़ में खड़ा होकर कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखों और मुस्कान में एक अलग ही पावर होती है? वो ज्यादा हंसता नहीं, ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन फिर भी सबका ध्यान उसी की तरफ खींच जाता है। बस एक धीमी स्टेडी मुस्कान और वाइब ऐसी कि सामने वाली खुद सोच में पड़ जाए, इस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। मूवीज में ऐसे कैरेक्टर्स का चार्म याद है? वीटो कॉर्लियोन, गॉडफादर, टाइलर डर्डन, फाइट क्लब। उनकी स्लो स्माइल में एक डेंजर, एक कामनेस और एक मिस्ट्री होती है। ना ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं, ना इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, बस अपनी वाइब से सामने वाले को अपने ऑर्बिट में खींच लेते हैं। साइकोलॉजी क्या कहती है? जो चीज पूरी खुली हुई हो वो जल्दी बोर कर देती है, लेकिन जो थोड़ी सी छुपी हुई हो वो क्यूरियोसिटी जगाती है। और अट्रैक्शन का सबसे रॉ फ्यूल है क्यूरियोसिटी। अब प्लेयर पर्सोना क्या करता है? वो ना हर बात पे जोर से हंसता है, ना हर चीज पे रिएक्शन देता है, ना दिखावा करता है कि देखो मैं कितना कॉन्फिडेंट हूं। वो बस एक हल्की सी मुस्कान देता है, एक सीधा नजरों का कनेक्शन बनाता है और बाकी लड़की के दिमाग पर छोड़ देता है। अब लड़की सोचती है, क्या उसने मुझे समझ लिया? क्या मैं ही उसके चेहरे पर यह हल्की मुस्कान लाने की वजह हूं? मोस्ट लड़के हंसते हैं कनेक्ट करने के लिए, लेकिन प्लेयर मुस्कुराता है ताकि वो लड़की खुद रीजन तलाशने लगे। वो हंसी कनेक्शन नहीं बनाती, वो हंसी चेस शुरू करवाती है। फाइनल ट्रूथ, जब तू हर बार मजाक नहीं करता और हर चीज पर रिएक्ट नहीं करता, तब तेरी मुस्कान खास बनती है। वो एक फील बन जाती है जो लड़की डिकोड करना चाहती है। रूल चैंपियन 16, हमेशा एक जैसे मत रहो, पर कभी भी जरूरतमंद मत लगो भाई। तूने कभी नोटिस किया है ना कि जब कोई इंसान हर दिन हर वक्त एक ही जैसा बिहेव करता है तो धीरे धीरे लोग उसे फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई इंसान कभी अवेलेबल हो, कभी गायब, कभी बहुत केयरिंग लगे तो कभी पूरा चुप, तो दिमाग खुद पूछने लगता है अब क्या होगा, ये बंदा ऐसा क्यों है? यही करता है प्लेयर पर्सोना। वो बनाता है रिदम, पर नहीं फंसता रूटीन में। वो आज कॉल कर सकता है, कल डिसअपीयर भी हो सकता है, एक दिन पूरा वाइब देगा और अगले दिन शांत रह सकता है, लेकिन ये सब ड्रामा नहीं होता। ये होता है कंट्रोल, क्योंकि उसे अपनी वैल्यू का अंदाजा है। उसे ये भी पता है कि हर वक्त एक्सेसिबल होना खुद को सस्ता बनाना होता है। स्ट्रैटेजी गेम्स जैसे स्टारक्राफ्ट या चेस में सिर्फ वो प्लेयर जीतता है जो अनप्रिडिक्टेबल हो, जो अगला मूव कभी भी दोहरा ना पाए, जो सामने वाले को सोचने पे मजबूर कर दे, अब ये क्या करने वाला है। सेम गेम यहां भी है भाई, लेकिन ध्यान रख, अनप्रिडिक्टेबल होने का मतलब रैंडम नहीं होता। प्लेयर कभी इमोशनल नहीं होता, कभी किसी का अटेंशन पाने के लिए बेचैन नहीं होता। उसके हर मूव में कामनेस होती है, हर पॉज में डेप्थ होती है और हर साइलेंस के पीछे एक सोची समझी वाइब। और जब तू ऐसा बनता है
तो लड़की के मन में एक सवाल धीरे धीरे रूट पकड़ लेता है। ये बंदा कहां है? ये अब रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? क्या मैं ही उसकी प्रायोरिटी नहीं हूं? अब यह सवाल बन जाता है डिजायर का बीज। जो इंसान समझ में न आए वही इंसान सबसे ज्यादा दिमाग में रहता है। समरी, हर दिन एक जैसा मत बन, लेकिन कभी बेगर की तरह अटेंशन मत मांग। रिदम बनाकर वाइब कंट्रोल कर और अपनी इमोशनल इंडिपेंडेंस को अपना आर्मर बना ले। रूल जीन 17, बहस में मत पड़, तेरी खामोशी ही तेरा जवाब है। भाई, ये गेम दिमाग से खेला जाता है, गले की ताकत से नहीं। असली प्लेयर जानता है, जो बहस में उतरे वो अपनी ताकत गिरवी रख देता है। स्टोइक फिलॉसफी में इसे ही कहते हैं, जो आदमी खुद को कंट्रोल कर सकता है वही सच में किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। अब इमेजिन कर, कोई लड़की तुझे ताना मार रही है, एटीट्यूड दिखा रही है, तुझे प्रोवोक कर रही है। अब यहां दो चॉइसेस हैं, या तो तू गुस्से में आकर रिएक्ट करे, खुद को जस्टिफाई करे, या फिर तू बस एक हल्की सी मुस्कान दे, एक आईब्राउ रेज करे और चुप रहे। और भाई, याद रख, हर रिएक्शन एक वैलिडेशन बन जाता है। अगर तू बहस करता है तो तू इनडायरेक्टली ये मान लेता है कि हां, तेरे शब्द इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मैं खुद को डिफेंड करूं। लेकिन जो प्लेयर होता है वो सिर्फ प्रेजेंस से जवाब देता है। वो बहस नहीं करता, वो बिहेवियर से फर्क दिखाता है। अगर लड़की इमेच्योर एक्ट करे तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, वो बस सेम काम एनर्जी मेंटेन करता है। कोई ताना मारे तो वो रिप्लाई नहीं देता, वाइब से बता देता है कि मैं तेरे ड्रामा से ऊपर हूं। और असली पावर कहां से आती है? जब लड़की उसे शेक करने की कोशिश करती है लेकिन हर बार फेल हो जाती है, तब उसे लगता है इस बंदे का फ्रेम तो हिलता ही नहीं। और भाई, जिस आदमी का फ्रेम हिलता नहीं उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ती जाती है। बॉटम लाइन, बहस मत कर, रिएक्शन मत दे, अपनी काल्म प्रेजेंस को अपना हथियार बना, तेरी एनर्जी ही तेरा जवाब बने। और याद रख, जो चुप रहकर जीता है वो सबसे लाउड होता है। रूल नंबर 18, गलत समझे जाने से मत डर, क्योंकि जो सच्चा होता है उसे समझने में वक्त लगता है। भाई सुन, तूने कभी नोटिस किया है ना, कुछ लोग होते हैं जो पहली बार में समझ ही नहीं आते। उनका वाइब थोड़ा अलग होता है, थोड़ा डीप, थोड़ा मिस्टीरियस, और दुनिया क्या करती है उन्हें अजीब, रूढ़ या घमंडी बोल देती है। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त बीतता है, जब लोग उनकी डेप्थ देखना शुरू करते हैं, तो वही लोग कहते हैं, भाई ये बंदा कुछ और ही लेवल का है। जैसे आर्ट की दुनिया में होता है, पिकासो, वैन गॉग या MF हुसैन जैसे आर्टिस्ट्स को उनके टाइम में लोग समझ ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो बाकी सब जैसे नहीं थे, वो कॉमन बॉक्स में फिट नहीं होते थे। और यही बात प्लेयर पर्सोना पर भी लागू होती है। एक प्लेयर ये समझता है, हर किसी को खुश करना असली खोखलापन है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसे एरोगेंट समझ रहा है। उसे पता है कि उसकी चुप्पी में भी वजन है, उसकी खामोशी में भी डेप्थ है, और जो उसे समझेगा वो खुद ब खुद खिंचता चला आएगा। अब यहां होती है असली साइकोलॉजी। जब कोई इंसान खुद को जस्टिफाई नहीं करता, जब वो बिना सफाई दिए भी शांति से आगे बढ़ता है, तो इंसान खुद सोचने पर मजबूर हो जाता है, इसका जवाब क्यों नहीं आया? क्या मैं ही गलत हूं? शायद इसमें कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा। और क्यूरियोसिटी से बड़ा कोई मैग्नेट नहीं होता। प्लेयर में होता है ये शांत आत्मविश्वास, मैं जानता हूं मैं कौन हूं, मुझे अप्रूवल की जरूरत नहीं है। वो सही समझे जाने की जल्दी में नहीं रहता, क्योंकि उसे यकीन है वक्त ही सबसे अच्छा जवाब देता है। समरी, हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं, जो तुझे जज करे उसे सही साबित करने की भी जरूरत नहीं, बस अपना काम करता रह। और याद रख, मिस्ट्री वही आदमी बनाता है जो चुप रहता है और धीरे धीरे लोगों को खुद सोचने देता है। रूल डाशी 19, अपना सर्कल छोटा रख और अपनी इमेज तेज। भाई, आज की दुनिया में सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि तू कौन है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि तेरे आसपास कौन घूमता है। जो असली प्लेयर होता है वो ये बात दिल से समझ चुका होता है, तेरी कंपनी ही तेरा कैरेक्टर बता देती है, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब थोड़ा सोच, जब तू किसी को पहली बार देखता है तो उनके दोस्तों, उनके आसपास के लोगों को देखकर तू अपने आप अंदाजा लगाने लगता है कि ये बंदा कैसा है। अगर उसके चारों ओर शोरगुल वाले, खाली दिमाग या बेकार वाइब वाले लोग हैं, तो तू खुद ब खुद सीरियसनेस कम समझेगा।
लेकिन अगर किसी का सर्कल सीमित है, सिर्फ 2-3 ऐसे लोग जो स्मार्ट हैं, ग्राउंडेड हैं, फोकस्ड हैं, तो बिना एक शब्द कहे वो बंदा रिस्पेक्ट लेने लगता है। प्लेयर पर्सोना इसी प्रिंसिपल पर चलता है। वो हर किसी को अपने करीब नहीं आने देता। वो लाउड, अटेंशन सीकिंग या लो स्टैंडर्ड एनर्जी से दूर रहता है। उसका सर्कल टाइट होता है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वाला माइंडसेट। और बात सिर्फ लोगों की नहीं है, इमेज की भी है। अब ध्यान देना, प्लेयर फ्लैशी नहीं होता, पर उसकी अपीयरेंस क्लीन और शार्प होती है। कपड़े फिटेड, सलीके से पहने जाते हैं, चाल में स्टेडी कॉन्फिडेंस होता है, कोई दिखावा नहीं। पर हर चीज में फिनेस, यही इमेज उसकी एनर्जी को एम्पलीफाई करती है। और भाई, लड़कियां ये चीजें बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं। वो देखती हैं कि कौन लोग इसके साथ हैं, ये बंदा खुद को कैसे कैरी करता है, इसके आसपास की वाइब कितनी स्ट्रांग है। और जब ये सब टिक्स होते हैं, वो समझती है कि इस बंदे के पास कुछ तो है जो सबके पास नहीं है। बॉटम लाइन, हर किसी को एक्सेस मत दे। अपना सर्कल चुन, मजबूरी में नहीं, माइंडसेट से। और अपनी इमेज ऐसी बना कि बोलने की जरूरत ही ना पड़े। याद रख, तू कैसे दिखता है और तेरे साथ कौन है, ये दोनों चीजें तू बोले बिना तेरी कहानी सुना देती हैं। रूल बट 20, ऊंचाई पर ही विदा ले जब वाइब सबसे स्ट्रांग हो। भाई, ये आखिरी रूल उतना ही तगड़ा है जितना कोई शो का फिनाले। सुन, जिंदगी कोई ठेले की चाय नहीं है जो तब तक चलती रहे जब तक कप खत्म ना हो। यहां असली खिलाड़ी वो होता है जो टाइम से पहले उठ जाना जानता है, जब सबकी नजरें अभी भी उसी पर हों। सोच एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सबसे बड़े परफॉर्मर्स वही होते हैं जो स्टेज तब छोड़ते हैं जब तालियां अभी भी गूंज रही होती हैं। वो रुकते नहीं जब तक पब्लिक बोर हो जाए, वो छोड़ देते हैं तब जब लोग कहें, भाई थोड़ा और होता तो मजा आ जाता। यही है प्लेयर पर्सोना का माइंड हैक। वो हर इंटरैक्शन, हर मुलाकात, हर वाइब को एक परफॉर्मेंस मानता है। वो बात करता है तो तब तक नहीं जब तक टॉपिक खत्म हो जाए, बल्कि तब तक जब तक वाइब जिंदा हो। वो पार्टी छोड़ता है जब म्यूजिक सबसे तेज हो, लोग सबसे ज्यादा जुड़ चुके हों। वो हैंगआउट काटता है उस मोड पर जहां सब कुछ पीक पर होता है। क्यों? क्योंकि जब तू वाइब के टॉप पर निकलता है तो जो मेमोरी बनती है वो प्योर डोपामीन होती है। और भाई, साइकोलॉजी कहती है सबसे लंबी यादें सबसे इमोशनल मोमेंट्स की होती हैं। अगर तू तब निकले जब सामने वाली की मुस्कान अभी खत्म भी नहीं हुई, तो तेरा चेहरा उसकी यादों में हमेशा उसी मुस्कान के साथ जुड़ा रहेगा। यही बनाता है तुझे रेयर। यही गैप टेंशन बन जाता है अट्रैक्शन। अभी तो ये था, कहां गया? वो सोचने लगती है, इमेजिन करने लगती है और तुझे फिर से उस वाइब में महसूस करना चाहती है। और यही गलती 90% लड़के करते हैं। बात तब तक घसीटते हैं जब तक साइलेंस ऑकवर्ड ना हो जाए। पार्टी में तब तक अटके रहते हैं जब तक कोई उन्हें इग्नोर ना करने लगे। वैल्यू साबित करने के चक्कर में अपनी चार्म खो देते हैं। प्लेयर ऐसा नहीं करता। वो डिप्स जब वाइब अभी हाई होती है। वो जाता है जब सब उसे रोकना चाहते हैं, ना कि जब सब जाने का बहाना ढूंढ रहे हों। बॉटम लाइन, कॉन्वर्सेशन का कर्टन गिरा दे जब स्टेज सबसे ब्राइट हो, पार्टी छोड़ दे जब बीट सबसे लाउड हो, एग्जिट कर जब सामने वाली की आंखों में क्यूरियोसिटी हो। क्लोजर नहीं, यही आखिरी चाल तुझे एक और लड़का नहीं, एक अधूरी याद बना देती है। और भाई, अधूरी यादें भूलती नहीं। अगर ये पूरा सफर तुझे स्ट्रांग लगा हो तो नीचे कमेंट कर, अब मैं खुद को प्लेयर नहीं, एक वाइब बनाऊंगा। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये तेरी नजरों से पर्दा हटाने वाली शुरुआत थी। अब तुझसे कोई नहीं पूछेगा कहां गायब हो गया। अब सब सोचेंगे वो बंदा कौन था और क्यों आज भी याद आ रहा है। अगर तू खुद को वाइब बनाना चाहता है, एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसे कोई भूल ना पाए, तो ये गेम तेरे लिए है। नीचे कमेंट कर, अब मैं सिर्फ बात नहीं, असर बनाऊंगा। और याद रख, जो खुद को समझ गया वो दुनिया से आगे निकल गया। जो रुकना जानता है वही दोबारा एंट्री मारता है तूफान बनकर। सब्सक्राइब कर निर्भय मार्ग, जहां हर वीडियो तुझे बनाता है औरों से अलग, स्ट्रॉन्गर, शार्पर और साइलेंट किलर। घंटी दबा, क्योंकि अगली बार जो आएगा वो तुझे नहीं, तुझे देखने वालों को बदल देगा।